इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। आदिवासी अंचलों के स्कूलों में लगातार अनियमितता सामने आ रही है। स्कूलों में शराब पीकर शिक्षकों का आना ट्राइबल विभाग में आम बात है। ऐसा ही एक मामला स्कूल परिसर में ही मुर्गा पार्टी करने वाले शिक्षक अब विभाग के हत्थे चढ़े हैं। हर्रे विकास खंड के एकीकृत माध्यमिक शाला साला ढाना में स्कूल समय में मांसाहार तैयार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम के पास पहुंची थी। जांच के बाद सहायक आयुक्त ने प्राथमिक शिक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंगोतिया और केशव बारसिया दोनों को निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरा मामला बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने और शराब पीकर शाला आने वाले जुन्नारदेव विकास खंड के जम्ब किराड़ी शाला के शिक्षक राजेश भारती को भी सहायक आयुक्त ने निलंबित किया है। शहर से लगे ग्राम खापा मिट्ठे निवासी सनी उसरेठे की नागपुर के एक निजी अस्पताल में डेंगू के इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि युवक कुछ दिनों से लगातार बीमार चल रहा था। लगभग 10 से 12 दिन पहले युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। जब युवक की जांच की गई तो डॉक्टर्स ने उसे डेंगू से ग्रसित होना बताया था। कुछ दिनों तक इलाज चलने के बाद स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण परिजनों ने उसे नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन आज एकाएक इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बता दें कि जिले में डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो डेंगू के 60 से अधिक मरीज बताए जा रहे हैं, लेकिन निजी अस्पताल में डेंगू के मरीजों के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। जिले में दिनों दिन अपराध का आंकड़ा उछाल मार रहा है। आए दिन लूट, हत्या, गैंगरेप जैसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला कुंडीपुरा क्षेत्र से सामने आया, जहां एक निजी इंश्योरेंस कंपनी की सलाहकार 23 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 7 अगस्त शाम को भानु मिश्रा और हिमांशु गोहिया ने उसे बीमा पॉलिसी समझाने को लेकर अपने घर बुलाया। घर पर 2 अन्य युवक और मौजूद थे। आरोपियों द्वारा मुझे कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर बेहोश कर दिया गया और सबने बारी बारी से मेरे साथ बलात्कार किया और रात 1 बजे मुझे घर से बाहर निकालकर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। यह पूरी घटना मैंने अपने परिवार को बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जहां पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गैंगरेप, धमकी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शासन के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज छिंदवाड़ा पुलिस ने बाइक रैली का आयोजन किया। यह रैली पुलिस लाइन कंट्रोल रूम से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः कंट्रोल रूम में समाप्त हुई। रैली का शुभारंभ पुलिस बैंड की शानदार प्रस्तुति के साथ हुआ और समापन राष्ट्रगान की धुन बजाकर किया गया। इस रैली में SP मनीष खत्री, ASP अवधेश प्रताप सिंह, यातायात DSP RP चौबे, RI आशीष तिवारी समेत शहर के तीनों थानों के थाना प्रभारी समेत अतिरिक्त पुलिस अमला मौजूद रहा।
कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार विस्तृत समीक्षा के साथ ही सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, सीएम मोनिट, सीएम कार्यालय, सीएम हाउस, विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं न्यायालय के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और समय सीमा में अपेक्षित कार्यवाही करते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। इसी के साथ उन्होंने बिछुआ विकास खंड में विगत दिन हुए मातृ मृत्यु के प्रकरण को लेकर स्वास्थ्य और महिला बाल विकास के अमले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और लापरवाहों पर कड़ी कार्यवाही करने पर मातृ मृत्यु का प्रकरण घटित होने पर एएनएम ग्वारीमाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही आशा पर्यवेक्षक खमरा की सेवा समाप्ति की कार्यवाही प्रचलन में है और प्रभारी बीएमओ बिछुआ व सेक्टर चिकित्सा अधिकारी खमरा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता में रखा गया है, जिसके चलते मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर चालू करवाकर गरीब मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन जिला अस्पताल में किया जाना संभव हुआ है। चिकित्सा सेवाओं को चुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद श्री साहू के प्रयासों से छिंदवाड़ा वासियों को हिस्टोपैथोलॉजी लैब के रूप में नई सौगात मिली है। डॉक्टर कृष्णा हरजानी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ने बताया कि शरीर में कोई गांठ या थायराइड गांठ की जांच के लिए पहले बायोप्सी के सैंपल महानगरों में भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाती थी, जो कि अब हिस्टोपैथोलॉजी लैब के माध्यम से कई जांचें छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में ही होंगी और लैब का उद्घाटन सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा कल सुबह 9 बजे किया जाएगा। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पवित्र सावन मास के चौथे सोमवार को पिपलेश्वर महादेव मंदिर समिति के तत्वावधान में आज भव्य झांकी के साथ शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकाली। यह यात्रा शहर के वीआईपी रोड वीर शनि पिपलेश्वर धाम से होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए मोक्ष धाम महाकाल मंदिर में कांवड़ यात्रा का समापन हुआ। उसके उपरांत सभी भक्तों ने कांवड़ का जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद महाआरती के बाद भंडारा प्रसाद का भी आयोजन किया। दादा की ये कांवड़ यात्रा, जिसमें उज्जैन महाकाल की पालकी के साथ सभी भक्त लोग दादा की पालकी लेकर के, कांवड़ लेकर के बड़े ही धूमधाम से भक्तों के साथ मोक्षधाम महाकाल मंदिर तक पहुंच रहे हैं, जहां महाकाल मंदिर में दादा का अभिषेक कांवड़ से किया जाएगा, जहां पे इसका समापन किया जाएगा। पवित्र सावन माह में जहां पूरे विश्व में महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है, वहीं शहर के हृदय स्थल स्थित श्री राम मंदिर में भी सामूहिक रूप से प्रतिदिन भोलेनाथ का अभिषेक काशी से वेदाचार्य पंडित नंद किशोर शास्त्री द्वारा कराया जाता है। सत्य धर्म मंडल ट्रस्ट के सचिव सतीश दुबे लाला द्वारा बताया गया कि श्री राम मंदिर से प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी 18 अगस्त रविवार को पालकी यात्रा भी निकाली जाएगी। यह पालकी यात्रा दोपहर 3 बजे श्री राम मंदिर से प्रस्थान करेगी, जबकि इसका समापन छोटा तालाब में होगा। पालकी यात्रा के समापन के बाद समिति द्वारा मंत्रोच्चार से सिद्ध हुए रुद्राक्षों का निःशुल्क वितरण हजारों की संख्या में किया जाएगा।